हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद और में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो 11th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट का जो चैप्टर है सब राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सारे इन्हीं टॉपिक पे रहेगा, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक से जुड़े मूल्य, जो विचार, सिद्धांत, अवधारणाएं की व्यवस्थित एक अध्ययन है। ठीक है। इसमें यह समझने की प्रयास किया जाता है कि राज्य सरकार सत्ता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार और लोकतंत्र जैसे विषयों का एक अर्थ है। क्या अर्थ है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है। और समाज में इनका क्या महत्व है, क्या चीजें हैं, क्या हमारे अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें हमें राजनीतिक सिद्धांत में मिलती है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत केवल ये नहीं बताता कि राजनीति में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझाता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। मेन मुद्दा तो यही है कि ये भी बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। राजनीति क्या है वो तो चलो ठीक है, बट कैसी होनी चाहिए ये भी पता चलती है। अब राजनीतिक है क्या? चलो दोबारा पढ़ लेते हैं कि है क्या राजनीतिक। राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में निर्णय लिए जाते हैं और संसाधनों का वितरण किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक में जो मुख्य रूप से शामिल है सत्ता प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, ठीक है। सरकार का निर्माण, कानून बनाना, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। ये इसका मुख्य रूप से कार्य होता है, चीजें शामिल होती है, ठीक है। अब आ जाओ राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है क्या, क्यों है जरूरत? क्योंकि राजनीतिक घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। मतलब यह हमें सरकार, सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं को समझने में मदद करता है, ठीक है। सही गलत का निर्णय, मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हमें समझाने की ये सहायता कर समझने में ये सहायता करता है कि कौन सी नीति न्यायपूर्ण है और कौन सी अन्यायपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, मतलब यह नागरिकों के उन मतलब नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में बताता है, ठीक है। सामाजिक समस्या का समाधान, यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी समस्याओं पर विचार करता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय कौन से? तो पहला विषय है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं आप। व्यक्ति को अपने विचार कार्य करने की आजादी मिलना, ठीक है। लेकिन यह स्वतंत्रता कानून और दूसरों के अधिकार को सम्मान करते हुए ही होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी के दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे हैं तो एक वो नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी। स्वतंत्रता भी दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। तो वो चीजें बाद में हम पढ़ेंगे। बोलने की स्वतंत्रता और धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता, ये उदाहरण के रूप में आप मान लो। समानता की बात करूं तो समानता का अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्ति को सम्मान देना, ठीक है। समान अवसर और सम्मान देना, ठीक है। इसके प्रकार क्या हो जाते हैं? राजनीतिक समानता, और सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये तीन आ जाते हैं, ठीक है। अब न्याय की बात कर लेते हैं तो समाज में सभी लोगों के साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना। इसके मुख्य क्या हो जाते हैं रूप? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब चौथा आ जाता है अधिकार। अधिकार वह सुविधा और स्वतंत्रताएं होती है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, ठीक है। अब आ जाओ लोकतंत्र पे। डेमोक्रेसी है क्या? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और क्या करती है? शासन में भाग लेती है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है कि जनता की भागीदारी होती है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, कानून का शासन रहता है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, सुरक्षा होती है, ठीक है। अब आ जाओ पांचवे में। ये टॉपिक्स क्या थे? राजनीति के प्रमुख विषय। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाओ राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत हमें हमारे विचारों, आदर्श को प्रदान करते हैं, हमें विचार और आदर्श प्रदान करते हैं, जबकि व्यवहारिक राजनीतिक उन विचारों को वास्तविक जीवन में लागू करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं बता दूं आपको, समानता का सिद्धांत बताता है कि सभी लोग बराबर है, ठीक है। राजनीतिक में इसे लागू करने के लिए कानून और नीतियां अपनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है? यह नागरिकों को जागरूक बनाता है, नागरिकों को जागरूक बनाता है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक जो है वो मूल्य, जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उसको मजबूत करता है। सरकार की शक्तियों को समझने में मदद करता है कि उनकी शक्तियाँ क्या है, ठीक है, हमारे अधिकार क्या है। समाज में न्याय और समानता स्थापित करने में सहायता करता है और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना है? क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों? तो इसका आंसर ये है कि यह हमें एक अच्छे नागरिक बनने में सहायता करता है, ठीक है। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्य की जानकारी देता है, हमें सरकार और समाज में संबंधों को समझने में मदद करता है,
ठीक है, समाज के जो संबंध है उसको समझने में मदद करता है और यह लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें तैयार करता है, या फिर हमें राजनीति को अच्छे से समझ पाएँ और राजनीति कैसी रहेगी। अब देखो आने वाले फ्यूचर में आने वाला यूथ ही नेता बनेगा। तो जो यूथ है उसको पता होना चाहिए कि सही राजनीतिक है क्या, ठीक है? इस वजह से इसे पढ़ना ज़रूरी है। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएँ क्या है? यह राजनीति की व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है? विशेषता एकदम राजनीति की जो एकदम व्यवस्थित है, प्लानिंग वाइज़ है, हर एक चीज़ बताई जाती है, संविधान क्या है, संविधान में क्या-क्या चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है नागरिकों के, हर एक चीज़ के बारे में बताती है। तथ्यों के साथ-साथ मूल्यों का भी अध्ययन कराती है और साथ के साथ ये आदर्श समाज की कल्पना करता है और राजनीतिक संस्थाओं और विचारों का विश्लेषण करता है। ये समाज में परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन देता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, साथ के साथ नोट करते जाओ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसके महत्व क्या है? पहले डेफिनेशन और फिर महत्व दोनों बताने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीतिक संबंध, विचार, सिद्धांत, अवधारणा की व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, ये केवल राजनीतिक घटनाओं का ना वर्णन नहीं करता, साथ के साथ ये समझाता भी है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, कैसी है और कैसी रहनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, नागरिकता जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? राजनीति को समझने में सहायक मिलती है। राजनीति जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो सरकार और राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, सही गलत का जो है मूल्यांकन कर पाते हैं हम लोग। जब हम समझते हैं, हम जब पढ़ते हैं इसे, तो हमें पता चलता है कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था नीति न्यायपूर्ण है और कौन सी अन्यायपूर्ण है। ठीक है, लोकतंत्र मजबूत बनता है जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को उनके अधिकार कर्तव्य के बारे में जागरूक करता है। ठीक है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। नागरिक जो है उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में बताओगे तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत होगा। ठीक है, सामाजिक समस्याओं की समाधान होता है, मतलब स्वतंत्र, समानता, न्याय जैसी समस्याओं पर विचार करके समाधान प्रस्तुत करता है। आदर्श समाज की स्थापना करता है, यह ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें सभी लोग समान अवसर और सम्मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने में बेहतर समाज बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, राजनीति को समझने और बेहतर समाज बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरी है भाई पढ़ना? क्यों पढ़ रहे हो? तो इसका आंसर आपके पास ये स्क्रीन पे। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें राजनीतिक के मूल सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, मूल्यों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है? जागरूक नागरिक बनने के लिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को उनके अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी देता है। ठीक है, सरकार को समझने के लिए ये बताता है कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और उसकी शक्ति सीमाएं क्या है। ठीक है, अधिकारों की रक्षा के लिए ये नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के महत्व को समझाती है। ठीक है, कि आप लोगों के क्या अधिकार है और इसे कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक ठीक है, अगर हनन हो रहा है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। ठीक है, न्यायपूर्ण समाज के लिए निर्माण, मतलब के निर्माण के लिए राजनीतिक सिद्धांत समाज और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। ठीक है, राजनीतिक निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए यह नागरिकों को सरकार की नीति निर्णय का सही मूल्यांकन करने की क्षमता देता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता और स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणाओं को समझाना है कि है क्या, कैसी चीजें, क्या क्यों जरूरी है, जो भी है। अब मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख अवधारणा। ठीक है, पूछा जाए राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख अवधारणा कौन सा है या फिर इनकी अवधारणाओं के बारे में बताओ, तो आपको इन तीन के बारे में ही लिखना है। ये लोकतांत्रिक समाज के आधार है। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ आप लोग जानते हैं, व्यक्ति को अपने विचारों और कार्य करने की आजादी मिलना। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मतलब दूसरों के अधिकारों को नुकसान ना हो। ठीक है, और समाज में भी कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। उदाहरण के लिए विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। समानता की बात करूं तो सभी व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग बिल्कुल समान है, बल्कि सभी के साथ भेदभाव ना किया जाए, ये है। ठीक है, प्रकार इसके तीन होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानताएं। ठीक है, न्याय की बात करूं तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना। ठीक है, प्रकार मैंने आपको बता दिया। इन तीन मूल्यों के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीतिक में संबंध बताओ। जो राजनीतिक सिद्धांत है और व्यवहारिक राजनीतिक है,
उसके संबंध बताने। राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक आदर्श और मूल्य प्रदान करते हैं, परंतु व्यवहारिक राजनीति इन आदर्शों को वास्तविक जीवन में लागू करती है। संबंध क्या है? राजनीतिक जो सिद्धांत मार्गदर्शन देता है, जो सिद्धांत है मार्गदर्शन देता है। राजनीतिक सिद्धांत ये बताता है कि समाज और सरकार को किस दिशा में कार्य करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत को लागू करती है। व्यवहारिक राजनीति कानून और नीतियों के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत को लागू करती है। अब दोनों एक दूसरे के पूरक है। कैसे? सिद्धांत के बिना राजनीतिक दिशाहीन हो सकती है, और राजनीति के बिना सिद्धांत केवल विचार बनकर रह सकता है। ठीक है? उदाहरण के लिए समानता का सिद्धांत बताता है कि सभी लोग समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है? सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए, अवसर समान बराबर मिलना चाहिए। ठीक है? बट राजनीति इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आरक्षण और समान अधिकारों जैसी नीतियां बनाती है। समझ रहे हो चीज? इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति का गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक जो राजनीतिक है वो राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है? राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं वो निम्न प्रकार से व्यवस्थित अध्ययन। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन कराता है। ठीक है? मूल्यों का अध्ययन कराता है। केवल राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं कराता, बल्कि स्वतंत्र, समानता और न्याय जैसे मूल्यों का भी अध्ययन कराता है। ठीक है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है कि यह राजनीतिक व्यवस्थाओं और नीतियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है? आदर्श समाज की कल्पना करता है। राजनीतिक सिद्धांत ये बताता है कि एक अच्छा न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है? मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये सरकार और नागरिकों को सही दिशा और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देता है। ठीक है? इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है? भूमिका क्या है इसकी? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। यह स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों के महत्व को स्पष्ट करता है। नागरिकों को जागरूक बनाता है। यह नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है? सरकार की शक्ति पे नियंत्रण, मतलब यह सरकार को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में सहायक करता है। सामाजिक सुधार में सहायता, मतलब यह समाज में मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए विचार प्रदान करता है। ठीक है? इन सब बातों से पता चलता है कि सिद्धांत, जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है? इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।